हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो रहेगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। वैकेंसी नेम है आपका क्लर्क एंड स्टेनो टाइपिस्ट। इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सारी डिटेल को अच्छे से समझ पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो वैकेंसी है मैंने आपको बता दी, वो है क्लर्क एंड स्टेनो टाइपिस्ट। कॉमन कैडर के लिए वैकेंसी है, रहेगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। ये जो वैकेंसी है इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी लास्ट डेट ऊपर दी हुई है और नीचे भी हम इस बारे में अभी बात करेंगे। तो पहले इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी आई हुई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो जो इसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 6 अप्रैल से। लास्ट डेट रहने वाली है 26 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, वो 26 अप्रैल से पहले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो उसको फिल करने की लास्ट डेट है 29 अप्रैल, यानी 29 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की। बाकी जो रिटन एग्जामिनेशन है, रिजल्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट और एंड की डेट ही बताई गई है, बाकी चीज़ें आपके लिए बाद में बताई जाएंगी। और ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे ही आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना है अपना, तो आप इसी वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों पोस्ट के लिए पे स्केल की। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आपकी जो पोस्ट है वो है क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए आपकी जो बेसिक पे है, ठीक है, वो स्टार्टिंग रहने वाला है, मिनिमम रहेगा आपका 19,900 और आपका रहेगा ये जो मैक्सिमम है वो रहेगा 63,200 के बीच में। ठीक है, लेवल 2 की ये जॉब रहने वाली है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी है आपके, जो मैक्सिमम है वो है 69,100। लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है दोनों पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज की कि टोटल वैकेंसी कितनी रिलीज हुई है इस पोस्ट के लिए। तो ये रही आपकी टोटल वैकेंसी, जिसमें क्लर्क के लिए 234 यानी 234 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और ये रहा इसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सेकंड है हमारा स्टेनोटाइपिस्ट, जिसके लिए 23 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और इसका भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, जिसपे आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी कि हर कैटेगरी के लिए कितनी सीट आई हुई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वैकेंसी डिटेल है। बाद में ये वैकेंसीज आपके ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो फिलहाल आपकी यही वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कहा गया है कि जो SC, ST, OBC, EWS, फिजिकल वाले जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल फीस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एज लिमिट की या एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 ईयर्स, आपकी मिनिमम एज है, एंड मैक्सिमम रहेगी 27 ईयर्स। तो 18 साल से 27 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी SC, OBC, डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये आपके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन हो गया, SC, OBC, EWS या जो डिसेबल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको उम्र में छूट दी जाएगी और किस कैटेगरी को कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो उस हिसाब से आप देख लें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही में वो महिलाएं जो या तो विडो हैं या डिवोर्स हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे देख सकती हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकती हैं। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बाकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अब आपसे कहा गया है कि जब आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाते हैं, यानी आपको उस चीज़ को लेना है, अप्लाई करना है, आपकी 27 से ऊपर एज हो चुकी है, तो आप एज रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी कैटेगरी का, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे आप SC कैटेगरी से हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ST, EWS किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, ठीक है। आपके पास वही डॉक्यूमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अप्लाई होगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे। तो ध्यान में रहे, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इस पोस्ट के लिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो पहली पोस्ट रहेगी कलर की। कलर के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सेकंड है आपका, थर्ड रहेगा आपका, सेकंड तो ये होगा, थर्ड है आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर मांगी गई है, ठीक है। 35 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश, ये आपसे मांगी गई है। उसके अलावा आपके पास ICT ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर CCC ऑफ 80 आवर्स एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़, यानी आपके पास ICT ट्रेनिंग कोर्स और कंप्यूटर जो CCC का कोर्स होता है उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास, वो भी आपका यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड पोस्ट के लिए बात करेंगे जो रहेगी आपकी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, जिसमें भी आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेम जो ऊपर आपके लिए मांगी गई है कलर के लिए, वही सेम स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी मांगी गई है। बस स्किल टेस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, डिक्टेशन जो है वो 20 मिनट्स, ठीक है, ये मांगी गई है आपसे। 80 WPM 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका वो 50 मिनट्स दिया गया है ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। उसके अलावा सेम जो ऊपर कहा गया था कि ICT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर CCC का आपके पास, वो सेम इसके लिए भी अप्लाई होता है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम चीज़ आपकी रहेगी। तो आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए CCC का, ये आपने किया हुआ होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपके दिए गए हैं, आपको इन स्किल टेस्ट नॉर्म्स को क्वालिफाई करना है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। तो ये रहेगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए। तो अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए पे करने हैं। तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी, OBC या डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या EWS वाले कैंडिडेट्स, ठीक है, जनरल, OBC, डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और EWS, तो आप सभी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फीस रखी गई है। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो SC कैटेगरी से हैं या वो डिसेबल कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, ऊपर दिया गया है डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और नीचे है एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 500 यानी 500 रुपये, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये फी पे करनी है, जो SC वाले हैं या डिसेबल कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे 500 फीस रखी गई है। और जो ये फीस है आपको ये ऑनलाइन ही पे करनी है। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपके लिए जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर कोई भी फॉर्म में गलत चीज़ आप फिल कर देते हैं, कोई भी एंट्री आपने गलत डाल दी है, तो वो भी यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, एडिट करने का। लेकिन कब? जब आपकी लास्ट डेट कंप्लीट ना हुई हो उससे पहले। जब आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन है वो खत्म हो जाता है, जो लास्ट डेट खत्म हो जाती है उसके बाद आप नहीं कर सकती हो यहाँ पे। यानी अगर आपने 26 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म फिल कर दिया और आपसे कोई गलती हो जाती है तो 26 अप्रैल से पहले पहले ही आपको वो चीज़ करेक्ट भी करनी पड़ेगी।
नहीं तो आप उसके बाद इसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी स्कीम क्या रहेगी आपको पेपर के लिए, कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट देने होंगे उस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 2 टियर में कंप्लीट होने वाला है, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर आपके यहाँ पे होंगे। क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। पेपर आपको देखने को मिलेगा वो इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा और दोनों पेपर करने के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स के दोनों पेपर रहने वाले हैं, यानी टोटल 200 मार्क्स के ये पेपर आपके रहेंगे। अब पहले पेपर की बात करते हैं, फिर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। दोनों पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 100 मार्क्स का अगर पेपर रहेगा तो 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पहले पेपर की, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और सेकेंड पेपर आपका होगा इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। पहला पेपर जो है फर्स्ट पेपर में फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश अप टू 12th लेवल, 12th से अप टू 12th लेवल आपकी यहाँ पे इंग्लिश रहने वाली है, जो रहेगी 40 मार्क्स की। टाइमिंग की अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की तो वो रहने वाली है सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे तक। ये आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा पहला, जिसमें पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकेंड है जनरल नॉलेज एंड थर्ड रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो रहेगा 40 मार्क्स का एंड लास्ट जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो 20 मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, यानी टियर सेकेंड की, जो इवनिंग शिफ्ट में रहेगा। इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा और शाम के 4 बजे तक आपका पेपर चलेगा, जिसमें पहला पेपर होगा, यानी पहला सब्जेक्ट होगा आपका मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, 40 मार्क्स के यहाँ पे आपका रहने वाला है ये पेपर। सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स, जो अप टू 10th लेवल दिया गया है और 30 मार्क्स का ये रहेगा। एप्टीट्यूड लास्ट पेपर रहेगा आपका, या लास्ट सब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की यहाँ पे होगी और 30 मार्क्स का ये भी रहने वाला है, यानी ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों पेपर जो है आपके वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और दोनों के लिए 2-2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये था आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका OMR बेस्ड ये पेपर रहने वाला है, जो रिटन टेस्ट है आपका। उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। जब आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों यहाँ पे होने वाले हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश रहेगा, क्योंकि जब हमने ऊपर बात करी थी तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि टाइपिंग टेस्ट हमने इंग्लिश में ही बोला था, वहाँ पे इंग्लिश में दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फॉर 10 मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, ये रहेगा क्लर्क के लिए। 10 मिनट का आपको टाइम उसके लिए दिया जाएगा और ये ओनली क्वालिफाइंग रहने वाला है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, आपको सीधे सीधे इसको क्वालिफाई करना है। सेकेंड रहेगा स्टेनोटाइपिस्ट, जिसके लिए डिक्टेशन आपका 10 मिनट्स का रहेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 मिनट्स का ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश, ये भी आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला है, इसके लिए भी कोई मार्क्स यहाँ पे निर्धारित नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जब आपका रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट हर दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है। अब यहाँ पे कहा गया है इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पॉसिबल आंसर देन वेटेज ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट एज बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी अगर किसी क्वेश्चन के 1 से ज़्यादा आंसर्स होते हैं तो उसका जो वेटेज है, यानी उसके जो मार्क्स हैं, वो हर किसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, ठीक है। ये तब होगा जब किसी एक क्वेश्चन का 1 से ज़्यादा आंसर्स होते हैं तब। तो ये आपका इस तरीके से सिलेक्शन होना है। उसी के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। पहले आपका रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होगा, देन आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो खाली क्वालिफाई है, यानी जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी मार्क्स की जो लगेगी वो सिर्फ रिटर्न टेस्ट के हिसाब से ही लगने वाली है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में ही होने वाला है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़ ओनली, ठीक है। चंडीगढ़ में कहाँ होगा वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा,
ठीक है। पेपर सिर्फ चंडीगढ़ में होगा और चंडीगढ़ के अंतर्गत किस एग्जामिनेशन सेंटर में होगा वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा जब इसके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो आपको यहाँ पे अभी फॉर्म भरते टाइम कोई भी आपको यहाँ पे अभी नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के लिए, क्योंकि पेपर सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में ही होने वाला है। उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे बाद में एडमिट कार्ड के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे और वहीं आपका पेपर होगा। उसके बाद ये रहे आपके कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपके पास होने चाहिए एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और ये वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो इसमें दी गई हैं। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे जो फाइनल जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और वो जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से ही लगेगी, क्योंकि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग रहने वाला है। तो ये था आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन था। हमने पूरा डिटेल में इसको समझ लिया, मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपको डिटेल में से पढ़ना है, समझना है, उसके लिए आपको लिंक जो है इसका वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, फिर आप फॉर्म फिल करें। साथ ही साथ अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो आप 26 अप्रैल से पहले इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।